अति उत्तम। इस बार हमारी बहुत प्रणाम महाराज। क्या समाचार लाए हो मेरा निवासी विकास? महाराज, मानव समाज में आपकी पुत्र की चर्चा हो रही है। चर्चा क्यों नहीं होगी मेरा निवासी विकास? मैंने उसे उच्च स्तर की शिक्षा जो प्रदान की है, चर्चा तो होगी ही। परंतु महाराज, मेरा निवासी विकास, तुम्हें भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि मेरे समक्ष किंतु और परंतु जैसे शब्द का प्रयोग करने से पहले तुम्हें 100 बार विचार करना चाहिए। क्षमा करें महाराज, आपके पुत्र की चर्चा इसलिए नहीं हो रही है कि आपका पुत्र शिक्षा ग्रहण करने में उत्तीर्ण है, अपितु इसलिए हो रही है कि आपका पुत्र शिक्षा के विषय में बहुत ही कमजोर है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता मेरा निवासी विकास। मैंने उसे भारी मुद्रा देकर उच्च पाठशाला में शिक्षा प्रदान करवाया है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ऐसा ही है महाराज, कृपया आप अपने दोनों पुत्रों को बुलाइए। सत्यम और शिवम। जी पिताश्री। ये मैं क्या सुन रहा हूँ पुत्र? मैंने कुछ कहा ही नहीं पिताश्री, आप कैसे सुन लिए? अपनी जिह्वा को रोको पुत्र, अपनी जिह्वा को रोको और हमें सत्य सत्य बताओ कि हमसे ऐसी कौन सी त्रुटि हो गई जो तुम शिक्षा में कमजोर हो गए हो। पुत्र, तुमने हमें जो जो आदेश दिया उसे मैंने सहज ही पूरा किया। तुम्हारे शिक्षा के माध्यम में आने वाले जो जो कष्ट थे उसे मैंने अपने ऊपर ले लिया। तत्पश्चात तुम दोनों भ्राताओं ने हमें निराश किया, इसकी सजा मिलेगी, भीषण सजा मिलेगी। क्षमा करें पिताश्री, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो हमारा ये गुप्तचर मिथ्या बोल रहा है? आखिर ऐसा क्या बोल रहा है पिताश्री? हमारे गुप्तचर का कहना है कि मानव समाज में तुम दोनों भ्राताओं की चर्चा हो रही है कि तुम दोनों शिक्षा में बहुत ही कमजोर हो। आपने भांग का मिश्रण तो नहीं लिया गुप्तचर? जी महाराज, थोड़ी सी तो लगाई है। मेरा निवासी विकास, कृपया आप हमें ये बताएं कि ये कितनी उंगली है? ये उंगली नहीं महाराज, ये तो कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र है। दोस्त, चले जाओ मेरे गृह से, कहीं मेरे हाथों तुम्हारा बदला हो जाए। जी महाराज। तुम दोनों भी चले जाओ। किंतु पिताश्री। एकांत!